2022 के चुनाव को लेकर के जो विरोधी टकटकी लगाए खड़े हैं, उनको लगता है फिर गुंडागर्दी करने वालों की सरकार वापस आएगी। मैं आपको भरोसे के साथ देवरिया की धरती, देवरावा बाबा की धरती है, यहां कह करके जा रहा हूं, भगवान तथागत की धरती है, यहां कह करके जा रहा हूं। 2022 में भी आप सभी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो जातिवाद करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, यह तिकड़ी अब इसको उखाड़ फेंकने का आपने तो जब सपा बसपा एक होकर के लड़े तब भी आपने इनको हरा करके और आदरणीय डॉक्टर साहब को यहां से लोकसभा में भेज करके बता दिया कि अब चाहे जितने एक होना हो एक हो जाओ, अब हमें तोड़ नहीं सकते। इसलिए मैं एक पूरे प्रदेश में नारा लगाता हूं, यहां पर भी नारा लगा रहा हूं। मेरा नारा रहता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के मन में, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का होगा, किसी विधानसभा क्षेत्र, किसी लोकसभा क्षेत्र का होगा, किसी जिले का होगा, लेकिन सबके मन में एक यह दृढ़ निश्चय है और उस निश्चय के भरोसा मैं आप सबके माध्यम से जो बोलता हूं, आपकी ताकत के बल पर बोलता हूं। और यह ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं उसको देवरिया के अंदर पूरा करने का काम यहां जो बैठे हैं उन सबको करना है। मेरा नारा रहता है 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका सबका विकास किया है। और जो विरोधी हैं उन्होंने कुछ का साथ कुछ का विकास किया है, कुछ का साथ अपराधियों का विकास किया है, माफियाओं का विकास किया है, भ्रष्टाचारियों का विकास किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम आदरणीय योगी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के अंदर, आप पूरी ईमानदारी से बताना, कुछ सड़कें मैं मानता हूं नहीं बनी होंगी, लेकिन पूरी ईमानदारी से बताना 2017 के पहले और 2017 के बाद, 2014 के पहले और 2014 के बाद, केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार आने से पहले और सरकार आने के बाद स्थिति बदली है कि नहीं बदली? बताइए आप, बदली है कि नहीं बदली? दोनों हाथ उठा करके ऊपर बताइए, बदली है कि नहीं बदली? हमने ईमानदारी के साथ सेवा करने का संकल्प लिया। हमारी कोई पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी सबकी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। कोई कल्पना नहीं करता था कि 2014 में 73 सांसद जीत करके यूपी से जाएंगे, लेकिन यहां जो सांसद बैठे हुए हैं वहां भी जीत करके गए थे और मैं भी 2014 में जीत करके गया था। 2017 में जब विधानसभा का चुनाव आया तो किसी को विश्वास नहीं था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 325 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की विजय होगी। लेकिन मैं आपका प्रणाम करता हूं, आपने अपना आशीर्वाद और समर्थन दे करके जो उत्तर प्रदेश के अंदर कमाल किया, मेरा मस्तक भी पूरे देश के अंदर आपने ऊंचा करने का काम किया, क्योंकि उस समय मैं अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहा था। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 2022 के चुनाव में भी यह ध्यान रखना, तमाम उठकटवा आएंगे। उठकटवा का मतलब आप समझ रहे हैं ना, छुटभइये दल, वो दल नहीं है, वो चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी ताकतें हैं उनको आगे ला करके कुछ वोट काटो, शायद भाजपा हार जाए, लेकिन मुझे आपकी समझ पर भरोसा है कि कोई उठकटवा आवेगा, उस उठकटवा को वोट देंगे क्या? देंगे क्या? हाथ उठा के बताइए, देंगे क्या? उनको न वोट देना है और न उनको वोट देना है। लोगों के बीच में जनजागरण करिए और ईमानदारी से हमारी 2014 से लेकर के 2021 तक हमारी सरकार के कार्यकाल में जो काम हुआ है, कौन सा ऐसा गांव, कौन सा ऐसा गली है, कौन ऐसा गरीब परिवार है, कौन ऐसा मजदूर और किसान परिवार है जिसके जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमारी दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने काम नहीं किया। मेरे भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आप बताइए यहां किसान लोग, मैं आया हूं पत्थरदेव, मैं जानता हूं यहां किसान ज्यादा रहते हैं। जब ये सत्ता में थे, किसानों के लिए अगर ईमानदारी से काम किए होते तो किसानों की ये दशा होती क्या? जब से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से किसानों की दशा में सुधार हुआ है, किसानों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
ये किसानों के ठेकेदार बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही किसानों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही किसानों के हित में काम करती है और काम करेगी और किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम भी करेगी। ये हम लोगों ने किया है। आप चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे किसानों की उपज की खरीद का मामला हो, और चाहे सरकार के किसी विभाग की ओर आप नजर डालिए, केंद्र की, प्रदेश की सरकार के माध्यम से। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, आपसे कुछ दूर में ही आपको मालूम है कुशीनगर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूरी दुनिया के लोग यहां पर आने वाले। ये सब क्या है? ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग कर सकते थे क्या? उनका 100 में से 85 हमारा है, बाकी में बंटवारा। 15-85% जो बेईमानी करके खा जाते थे, आपका हक खाते थे। अन्यथा आपकी यह दशा कभी हमारे प्रदेश की, हमारे देश की यह दुर्दशा नहीं होती। ये सारे जो भ्रष्टाचार करते थे, इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत नाराज है, भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। अब जो 100 रुपया में से 85 रुपया खा जाता था, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उनका खाना बंद कर दिया, तो आप बताइए वो मोदी चालीसा, भाजपा चालीसा पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते हैं क्या? ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनकी चिंता मत करना। या अनेक तरीके से अखबारों में जगह पा सकते हैं, टीवी में दिखाई दे सकते हैं। ये ट्विटर छाप नेता है। ट्विटर एक ट्वीट करेंगे और ट्वीट करके जनता का दर्द जनता के बीच में जाकर के देखो, उनकी जरूरत क्या है उसको समझो और उनकी जरूरत के हिसाब से सरकार के माध्यम से योजना बनाओ और योजना बना करके जिनके लिए योजना बनी है ईमानदारी से उन तक पहुंचाओ। या जिम्मेदारी यहां सारे हमारे जिले के भी जिलाधिकारी और पुलिस के अधिकारी सब यहां पर मौजूद हैं। यहां पर हमारे विभाग के पीडब्ल्यूडी के भी हमारे सभी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। मैं एक बात बहुत खुले मन से कहता हूं, एक स्पष्टता सबके मन में रहनी चाहिए। मेरे मन में पूरी स्पष्टता, 2022 में भी 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये मेरी पूरी स्पष्टता है। कोई अधिकारी कर्मचारी कोई गलतफहमी में रह करके, चाहे मेरा बूथ अध्यक्ष हो और चाहे मेरे जिला का अध्यक्ष हो, चाहे कोई मेरे मोर्चा प्रकोष्ठ का हो, चाहे प्रदेश और क्षेत्र का कोई पदाधिकारी हो, उसे आप सब लोग डिप्टी सीएम से कम मत समझिए। यहां जो मंच बैठा उनसे कम मत समझिए। अगर केशव प्रसाद कुछ कह रहा है, आप वो काम कर रहे हो, और मेरा बूथ अध्यक्ष अगर कुछ कह दे, मेरा शक्ति केंद्र का जो संयोजक है वो कुछ कह दे, मेरा मंडल अध्यक्ष कुछ कह दे, मेरे जिले का कोई पदाधिकारी कुछ कह दे, मेरे माननीय जनप्रतिनिधिगण कुछ कह दे और उसको आपने नहीं सुना, तो भाई देखिए केशव प्रसाद उस अधिकारी को कभी क्षमा नहीं करता। आप सब लोगों को आह्वान करके मैं यहां जा रहा हूं। 2022 जिम्मेदारी लोगे। 2022 में फिर कमल खिलाओ, दोनों हाथ उठा के बताइए। 2022 में फिर कमल खिलाओ। माताएं बहने, आप ही के कारण, आप ही के आशीर्वाद से जीते। जिताओगे 2022 में फिर से ना? कमल खिलाओगे पक्का? तो 2022 में 2017 से बड़ी विजय पत्थर देवा सहित पूरे देवरिया जनपद नहीं, प्रदेश में दिलानी है और प्रदेश के अंदर फिर से विजय होनी है। या जो विरोधी हैं ये मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ते। हम कह रहे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ो, वो कह रहे ना भैया विकास हमने नहीं किया तो हम विकास के मुद्दे पर कैसे लड़ सकते हैं। वो विकास के मुद्दे पर चुनाव कोई जाति के मुद्दे पर ले जाएगा, कोई झूठ बोलने की मशीन बन करके झूठ के आधार पर चुनाव को ले जाएगा, जिनके लिए जिन्होंने कुछ नहीं किया उनकी बातें करके वोट मांगने आएगा। लेकिन फैसला आपको सुनाना है। आप सबसे मैं अपील करके जा रहा हूं, क्योंकि आप सब ने पार्टी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी ताकत को बढ़ाने का काम किया है, मेरा भी मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आप सबसे मेरी अपील है, कभी किसी के बहकावे में आए बगैर हम सरकार के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। सरकार में बैठ करके शोषण न करने दे रहे हैं और न करने वाले। हमारे प्रधानमंत्री जी का यही मंत्र है। इसे आप 2022 के लिए तैयार हो जाओ। आप सबसे यही निवेदन करके, प्रार्थना करके, कोई किसी को एक दो शिकायत भी होगी, मैं सोमवार को मैं भी लखनऊ में बैठता हूं, बाकी बीच बीच में आप सबके बीच में पूरे प्रदेश के अंदर आता रहता हूं। कभी कोई समस्या है, मेरे लायक आदरणीय शाही जी हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी हैं, आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी भी मंत्री परिषद के हमारे साथी हैं, 3 सांसद, माननीय सांसद यहाँ पर बैठे हैं, माननीय सब हमारे विधायकगण बैठे हैं, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं। सब पर आपका अधिकार है, आपकी जो समस्या उनको भी बता सकते हो और कभी कोई जरूरत पड़े तो केशव प्रसाद का दरवाजा भी हर समय आपके लिए खुला हुआ है। आप सब, मुझे भी कोई समस्या, मैं चूंकि अपने को डिप्टी सीएम बाद में मानता हूं,
कार्यकर्ता अपने को पहले मानता हूं। इसलिए मेरे सभी जो कार्यकर्ता साथी हैं, मेरी यहाँ जो माताएं बहनें हैं, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके आशीर्वाद से आज हम सब लोग उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, आप सबसे एक और आगे कार्यक्रम करेंगे और उस कार्यक्रम के माध्यम से विस्तार से बात करेंगे जब दूसरा कार्यक्रम नहीं कहीं लगा होगा। आज लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी मुझे हिस्सा